नमस्कार दोस्तों, मैं आरपी स्नेही एसपी न्यूज लाइव से। आज हम जगदीशपुर मसनी ग्राम में आए हुए हैं और यहाँ पर एक भक्त जी हैं, इनका नाम है चंद्रशेखर दास। आप जो है परमात्मा की भक्ति करते हैं और आप जगत गुरु रामपाल जी महाराज से नाम लिए हुए हैं। इनके बारे में मैंने जो सुना है उसके आधार पर मैं इनसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। आइए इनसे हम बातचीत करते हैं और इनकी भक्ति कैसी चल रही है, कैसा इनका सोच है, इस बारे में इनसे बात करते हैं। हाँ भक्त जी, आप अपना नाम बताएं। सर, दास का नाम चंद्रशेखर दास है। आप जो है संत रामपाल जी महाराज से भक्ति लिए हुए हैं, हमें सूत्रों से पता चला है। तो कृपया आप ये बताएं कि हमारे देश में बहुत सारे धर्म राष्ट्र हैं और हमारे देश में बहुत सी धार्मिक संस्थाएं हैं, लेकिन आप संत रामपाल जी महाराज से ही नाम क्यों लिए? इसलिए कि एक समय में केवल एक ही सदगुरु होता है और इस समय में सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ही हैं। इसलिए मैं अन्य संतों से दीक्षा न लेकर के संत रामपाल जी महाराज की शरण में गया। ठीक है भगत जी, एक चीज़ और आप बताएं कि हमने जो महसूस किया है, जो जगत में देख रहे हैं, भक्ति के दो रास्ते बताए जा रहे हैं। शायद आप लोगों में से किसी भक्त के द्वारा ही मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ कि भक्ति दो प्रकार की चल रही है। एक जगत की भक्ति भौतिक सुख साधन के लिए, बच्चों की नौकरी के लिए, अच्छे मकान के लिए, कोई चुनाव जीत जाए, कोई मकाम हासिल कर ले, इसके लिए भक्ति करते हैं। तो आप जो है किस प्रकार की भक्ति कर रहे हैं? सर, मैं इस जड़ामरण के रोग से छुटकारा पाने के लिए भक्ति कर रहा हूँ। ये भव सागर से पार होने के लिए भक्ति कर रहा हूँ, जिससे इस आवागमन से मुक्ति मिल सके, फिर पुनः इस लोक में ना आना हो। इसके लिए मैं भक्ति कर रहा हूँ। मतलब स्पष्ट है कि आप जो है मोक्ष प्राप्ति की भक्ति कर रहे हैं। जी। अगला प्रश्न आपसे भगत जी हमारा है कि आप भक्ति कर रहे हैं तो परिवार में आप अकेले ही भक्ति कर रहे हैं या और भी परिवार के लोग? नहीं, मेरे साथ मेरे बच्चे भी दीक्षा लिए हैं, पत्नी भी दीक्षित हैं, माता पिता दीक्षित हैं, परिवार में घर के सभी लोग दीक्षित हैं। बहुत सुंदर भगत जी। अगला प्रश्न आपसे मेरा ये है कि आप जो है संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद आपको क्या क्या फायदे हुए, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत सारे फायदे हुए। पहली चीज़ तो यह है कि मैं शरण में आने के पहले, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के पहले काफ़ी गर्दिश में था। बेटे की बीमारी थी, काफ़ी परेशान हुआ, डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने इपिलेप्सी रोग घोषित किया, इलाज हुआ। इलाज के बाद बेटी का रोग बढ़ता गया। अंत में मैं स्वरूप रानी के डॉक्टर एस पी चौहान को दिखाया, उन्होंने सिटी स्कैन वगैरह लिखा, जांच कराई, तो उस जांच में कोई बीमारी नहीं आई, फिर भी बेटी मेरी बीमार थी। इसके बाद मेरा दिमाग जाता है अंधविश्वास की ओर। भक्ति लेने के पहले, गुरु दिशा से पहले दिमाग अंधविश्वास की ओर जाता है। मैं मछलीशहर के एक नागजात जोशी थे, उनको बुलवाया, जो उन्होंने अनुष्ठान किया वो सारा अनुष्ठान करवाने के बाद फिर कोई रिस्पांस नहीं बना। उसके बाद मैं झाड़ फूँक के लिए कम से कम 30-35 झाड़ फूँक करने वालों को की शरण में गया, लेकिन कहीं से भी रिस्पांस नहीं आया। बेटी की बीमारी ज्यों की त्यों बनी रही और दिन प्रतिदिन उसकी बीमारी बढ़ती गई। अंत में मैं लौट रहा था एक जगह से, तो सोराव में एक दुकान है गोविंद दास की कपड़े की, तो वहाँ रुका। उन्होंने पूछा कि मास्टर साहब बेटी की क्या हाल है? तो मेरे मुंह से निकला कि बेटी शायद नहीं बच पाएगी। उन्होंने बड़े सहज ढंग से कहा कि मास्टर साहब, मैंने तो आपको कह रखा था कि कोई पैसा नहीं लेगा, केवल भक्ति करना है, बेटी का रोग दूर हो जाएगा। मैं इसी उद्देश्य से उसी समय तय किया कि मैं संत रामपाल जी की शरण में
जाऊंगा और भक्ति अवश्य करूंगा। उनसे हमने कहा कि टिकट कब निकाल रहे हैं, बरवाला मुझे चलना है, मेरा और बेटी का टिकट निकाल दीजिए। उसके बाद इतना कह के मैं घर पहुंचा, दृढ़ संकल्पित होकर के देखता हूँ बेटी को दिखी सामने। तो मैंने पूछा, बेटी तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो कहा, बाबू मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैं कोटि कोटि धन्यवाद दिया संत रामपाल जी महाराज को, जय हो बंदी छोड़ की, आपने तो दीक्षा लेने के पहले ही मेरा कल्याण कर दिया। उसके बाद मैं बेटी को लेकर, मैं बेटी और दोनों लोग जाके दीक्षा लिया बरवाला में अप्रैल 2014 में। उसके बाद मेरा इस कष्ट से निवारण हुआ। फिर मैं शिक्षा मित्र था, शिक्षा मित्र के बाद मुझे सहायक अध्यापक बनाया गया, समायोजन भी हुआ, गांव का विद्युतीकरण उसी सत्र में हुआ, तमाम लाभ हुए, इस तरह के बहुत सारे लाभ हुए। ठीक है भगत जी, आपको संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से, नाम लेने से बहुत सारे फायदे हुए। तो अंतिम मेरा प्रश्न आपसे है कि आप जनमानस को, जनता जनार्दन को अपनी भक्ति को आधार मानते हुए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सर्व मानव समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि हर विद्यालय में एक प्रार्थना होती है, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। उसमें एक लाइन है, छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस्दिन दूर रहें। तो इन चीजों से दूरी बरतते हुए गुरु जी जो सद्भक्ति देते हैं वो कल्याणकारी भक्ति है, मोक्षकारी भक्ति है। सर्व समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप सब लोग आइए और संत रामपाल जी की शरण में आकर के सद्भक्ति कीजिए, सद्भक्ति करके इस आवागमन के रोग से मुक्ति पाइए और पुनः इस गंदे लोक में ना आना होगा। इससे आपका पूर्ण कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद भगत जी, आपके द्वारा सुन करके, भक्ति मार्ग सुन करके, मोक्ष मार्ग सुन करके हमें भी बड़ी खुशी हुई है। और आपका जो संदेश है जनमानस के लिए, जनता जनार्दन के लिए, इस एसपी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपकी बात जनमानस तक पहुंचाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हो बुद्धि को। सत साहेब। सत साहेब।